हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग स्टैटिस्टिक्स इन साइकोलॉजी एंड एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं। सेंट्रल टेंडेंसी डिस्कस कर रहे थे, उसमें मीन मीडियन मोड आते हैं और मीन जो है हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे मीडियन के बारे में। कॉन्टिन्यूटी में इन क्लासेस को देखिएगा, आपके लिए हेल्पफुल होंगी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। अगर वीडियोज इन्फॉर्मेटिव लग रही हैं तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो है आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए जी, मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यही डिस्कस कर रहे हैं। तो जब हम बात कर रहे हैं मीडियन की, तो मीडियन क्या होता है? अगर हमें कोई भी एक सीरीज दे रखी है नंबर्स की, जैसे एक्स वाई जेड ए बी सी, इस तरीके से, ठीक है, नंबर है कुछ 3 4, कोई भी नंबर लगा लीजिए। पहले हम उसको अरेंज आएगा, स्पेलिंग देखिए, अरेंज करेंगे किसमें? असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब या तो चढ़ते क्रम में या घटते क्रम में हमें उनको लगाना है, पहले सीरीज बनानी है उनकी। ओके, और उनमें से जो एग्जैक्ट सेंटर वाला आइटम होगा, जैसे मान लो ये सीरीज है इसकी, मैं बोल रही हूँ 2 3 4 5 6 7, ठीक है, 8, इस तरीके से मैंने सीरीज बना ली। तो अब इस सीरीज में जो बिल्कुल मिडल टर्म होगी, मतलब उतनी पीछे की टर्म बचेंगी, उतनी ही आगे की बचेंगी, यानी 3 टर्म्स इधर हो गई, 3 इधर हो गई, तो बीच में क्या हुई? 5। तो ये जो बीच वाली सेंट्रल टर्म है ये क्या रहेगी जी? हमारे मीडियन रहेगा। ओके, सो हाफ ऑफ द आइटम्स जो है वो लेस देन मीडियन होंगे, जैसे 3 आइटम्स लेस देन 5 हैं और 3 आइटम्स ज्यादा होंगे, मोर देन मतलब लार्जर देन मीडियन होंगे। ओके, तो बिल्कुल सेंटर की टर्म देनी है। मीन क्या होता है? एक एवरेज लिया था हमने, जो एक एग्जैक्ट वैल्यू जो कि मोस्टली सभी वैल्यूज को रिप्रेजेंट करेगी। यहां पे बिल्कुल मिडल टर्म जो है वो हम लेके चलते हैं। सो अब पोजीशन के बेस पे हो रहा है कि सबसे बीच वाली चीज, तो ये पोजीशनल एवरेज होता है एक तरीके से। ठीक है, तो ये यूजुअली क्वालिटेटिव फिनोमिना के कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है। जब क्वांटिटेटिव हो तो हम कंपैरेटिवली मीन का यूज करते हैं। ओके, तो क्वालिटेटिव फिनोमिना जैसे इंटेलिजेंस मेजर करनी है, या और सोशियोलॉजिकल फील्ड में या सोशियोलॉजी में और चीजों जहां पे भी हमें पोजीशनल एवरेज की जरूरत पड़े, वहां पे हम मीडियन और मोड भी पोजीशनल एवरेज होता है, तो मीन या मीडियन या मोड का यूज कर सकते हैं। ओके, सो मीडियन इज नॉट यूजफुल वेयर आइटम्स नीड टू बी असाइंड रिलेटिवली इंपॉर्टेंस एंड वेटेज। तो वो जब रिलेटिवली हम करना चाह रहे हैं ना, जैसे मीन में क्या था, हम रिलेटिवली एक टर्म दे रही थी जो कि सबके रिलेटिवली या सबके लिए जो है एक रिप्रेजेंट कर रही थी चीज को। ओके, तो यहां पे ये तब यूजफुल नहीं होता जब हमें रिलेटिव टर्म्स में कोई चीज देखनी होती है या किसी को कंपैरिजन करनी होती है। ओके, अब इसमें 2 तरीके से कंप्यूटेशन हो सकता है इसका, यानी मीडियन को हम निकालेंगे कैसे किसी भी सीरीज के लिए। तो अब सीरीज 2 तरीके से हो सकती है, एक जैसे हमने मीन में भी बात की थी, एक अनग्रुप्ड डाटा और दूसरा रहेगा जी ग्रुप्ड डाटा। अनग्रुप्ड डाटा तो यही जो सिंपली जब मैंने अभी आपको बताया, जैसे 3 4 5 7, इस तरीके से अनग्रुप्ड है ये। और एक ग्रुप में हो गया कि मैं बता रही हूं आपको कि क्लास में जो है वो 30 से लेके 34 तक इतने, मतलब 4 बच्चों के नंबर इसके बीच में लाए करते हैं। तो ये 4 बच्चे क्या हो गए? फ्रीक्वेंसी शो कर रहे हैं हम, और ये हमारी रेंज हो गई, इंटरवल या क्लास हो गई। ओके, सो ऐसे ही सबसे पहले हम अनग्रुप्ड डाटा का मीडियन देख लेते हैं। ओवरऑल बात इतनी सी समझ आनी चाहिए कि बिल्कुल सेंटर वाला आइटम जब आप असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज कर देते हैं, ओके, तो जो कैपिटल एन है, वो क्या होता है? टोटल नंबर इन आइटम सीरीज में, यानी कि जैसे मैंने लिखा 3 4 5 6 7 8, तो इसमें टोटल नंबर कितने? 3 और 3 6, तो टोटल आइटम्स कितने हुए? 6 हो गए सीरीज में। ओके, तो कैपिटल एन यहां पे क्या हो जाएगा? 6। अब अगर ये ओड है, मान लो ये 6 की जगह में यहां 9 ऐड कर दूं तो ये 7 हो गए एन। तो 7 जैसे ही हुआ उसके लिए अलग से निकालना पड़ेगा, और अगर इवन की बात करें तो डिफरेंट होगा। तो जब इवन, पहले ओड की बात कर लेते हैं सबसे पहले। तो ओड की बात करेंगे तो मान लो ये ओड थे, देखो ये 3 और 3 6 7 है। अब 7 में से बीच वाला आइटम क्या होगा? पहले तो ये अरेंज्ड है 3 4 5 6 7 8 9, तो ये बीच वाला आइटम 3 पहले बच गए, 3 बाद में बच गए, तो ये 6 आ गया। अब ये तो हमें पता है, अगर हमें ना पता हो तो फॉर्मूला क्या रहता है इसका? n+1 डिवाइड बाय 2, यानी कितने हैं? 7 हैं आइटम्स, तो 7 + 1 या 8, और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे, यानी फोर्थ टर्म जो है, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ टर्म क्या हो जाएगी जी? हमारी मीडियन हो जाएगी। ओके, सो ये रहेगा ओड नंबर के लिए। अगर मैं बात करूं इवन के लिए, ये एग्जांपल देख लीजिए ओड का, जैसे ये दे रखे हैं 17 45 15 35 25 39 44। अब इसको हम पहले अरेंज करेंगे। अरेंज करने के बाद आ गया ये 15 17 25
देन 35, 39, 44 और 45। ठीक है, अब इसमें से 1 2 3 4 5 6 7 नंबर हैं, 7 हैं तो 7 + 1 8 डिवाइड बाय 2, यानी फोर्थ आइटम जो है वो हमारा मीडियन होगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ, तो मीडियन हमारा हो गया 35। ठीक है, देन आते हैं जी इवन। अगर ये मान लो मैं 45 हटा दूं और सिर्फ इवन हो, यहां पे ये देखिए, ये 50 ऐड कर दिया मैंने। ठीक है, ये देखिए 70, ये कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 नंबर हैं। अब इन 8 को कैसे करेंगे ना हम, तो 8 में दो चीजें देखते हैं हम, n/2 यानी कि 8/2 यानी फोर्थ टर्म, प्लस में n/2 + 1 यानी फोर्थ में एक प्लस किया तो फिफ्थ टर्म। तो इन दोनों टर्म में जो वैल्यूज हैं उनको प्लस करके 2 से डिवाइड कर देंगे तो वो हमारा मीडियन आ जाएगा। बेसिकली हमें ये पता था यहाँ पे कि यहाँ तो 3 आगे 3 पीछे हो गए, लेकिन अगर यहाँ पे एक और वैल्यू, जैसे अभी हमने 50 ऐड कर ली तो यहाँ 50 है, सो हमें पता है 3 और ये 3 इधर, तो 2 वैल्यूज बच गई बीच की। अब इन दो के भी बीच की मिडल, इन दो का मीन निकाल रहे हैं हम। ओके, तो इन दो के भी बीच में जो वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी मीडियन हो जाएगी। जैसे हमने इसको अरेंज कर लिया पहले असेंडिंग ऑर्डर में, अरेंज करने के बाद हमने देखा जो हमने बोला था बीच वाली टर्म, तो 35th और 39th, तो दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2, आंसर आ गया 37। तो 37 क्या हो जाएगा जी, मीडियन हो जाएगा। ओके, सो ये ओड और इवन का आपको पता होना चाहिए जब अनग्रुप्ड डाटा है, लेकिन अगर डाटा ग्रुप्ड है, मैंने ऐसे दे दिया कि 65 से लेके 69 तक एक बच्चे के नंबर हैं, 60 से 64 तक 3 के हैं, तो इस तरीके से मैंने डाटा दे दिया। अब आपको बीच का जब आप देखें ना कि मीडियन सेंट्रल आइटम, तो वो सेंट्रल यहां इस क्लास से मत देखिएगा, जो इंटरवल्स हैं यहां से नहीं देखना, हमें फ्रीक्वेंसी का मिडिल टर्म मान के चलते हैं हम। ओके, अब यहाँ पे टोटल फ्रीक्वेंसी है 50, इनको जब हम ऐड करेंगे 3 4 3 7 और 7 14, इस तरीके से ऐड किया तो ये 50 आ गया। अब 50 का क्या है, 50 तो इवन नंबर हो गया, यानी कि 250, ये क्या हो गया 25th टर्म, प्लस में जो हमारी क्या हो जाएगी 26th, यानी कि कहीं ना कहीं, और डिवाइड बाय 2, तो 25वीं और 26वीं टर्म के बीच में कहीं हमारा मीडियन एग्जिस्ट करेगा। अब यहाँ एग्जैक्ट टर्म्स तो हमें मिली नहीं हुई, तो हम क्या ढूंढने की कोशिश करते हैं कि 25th और 26th टर्म्स हैं कौन सी, मतलब कहां पे कौन सी क्लास में एग्जिस्ट करती है, ये जो है ना कि ये 20 से 24, 25 से 29, तो कौन सी क्लास में एग्जिस्ट करती है वो निकालेंगे हम। अब 50 है, यानी एक देखिए, एक ये है 3 और 1 4 और 4 8, 8 और 7 15, और 15 और 9 5 और 4 24। ठीक है, यानी यहां तक 24 हो गया, तो 25 और 26वीं टर्म यहां एग्जिस्ट करती है, ये समझ आ गया हमें। ठीक है, यानी मैं इस तरीके से लगाऊं ना, एक बच्चे के 65 से इसमें, फिर दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 बच्चे जो हैं वो यहाँ इस क्लास में, 3 बच्चे ये इसमें एग्जिस्ट करते हैं, देन अगले में 4 एग्जिस्ट करते हैं, यानी 5 6 7 और 8, ये कौन सी क्लास में, ये 4 बच्चे यहाँ हैं। देन अगेन अगर हम देखेंगे 9 10 11, तो इस तरीके से करते करते हमें 25वीं और 26वीं टर्म देखनी, तो वो 25वीं और यहां तक तो 24 हो गए, तो 25 और 26 ये 40 और 44 के बीच एग्जिस्ट करती है। ठीक है, तो जब आपको इतना समझ आ गया तो आपके पास 2 ऑप्शन बचते हैं। एक तरीका है फॉर्मूला वाला, ये है आपका फॉर्मूला मीडियन निकालने का। ओके, एल मतलब एग्जैक्ट लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास हमें ये पता चल गया कि मीडियन ना इस क्लास में लाई कर रहा है, 40 से 44 के बीच है, तो ये 40 से 44 क्या हो गई जी, मीडियन क्लास हो गई। और इसकी लोअर लिमिट क्या होगी, यानी सबसे लो क्या है 40, तो 40 से लोअर लिमिट क्या हो सकती है 39.5। ठीक है, तो लोअर लिमिट 0.5 नीचे वाली मानते हैं हम, तो ये लोअर लिमिट हो गई। अगर मैं इसी में अपर लिमिट मानती 40 से 44 में, अगर मुझे अपर लिमिट बतानी हो तो वो 44.5 हो जाएगी। ओके, क्योंकि उसमें 44 इंक्लूडेड है। ठीक है, सो अब हमें पता है कि 40 से 44 के बीच में आएगी, तो सबसे पहले लोअर लिमिट ली, यानी 39.5 प्लस n/2, n क्या है 50 है टोटल, ये देखिए 50/2, माइनस में f, ये f क्या है, जो टोटल फ्रीक्वेंसीज हैं बिफोर द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास तो 40 से 44 के बीच में है ना, इससे पहले की जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको ऐड करना पड़ेगा। 8 और 2 10 और 4 14 और 1 15 15। ठीक है, अब ये क्या हो गया, n/2 निकालिए, डिवाइड बाय कैपिटल ये स्मॉल f मतलब टोटल फ्रीक्वेंसीज, तो टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है 50 है हमारी, 50 है ना, नहीं टोटल नंबर है, तो टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी रहेंगी, ओके नहीं टोटल फ्रीक्वेंसीज इन मीडियन क्लास, सो मीडियन क्लास है 40 से 44, तो टोटल फ्रीक्वेंसीज हो गई हमारी 11। ठीक है,
इनटू में आई मैं हमेशा बताती हूँ इंटरवल होता है, यानी अगर 40 से 44 के बीच देखो तो ये 40, 41, 42, 43, 44 5 वैल्यूज हो गई, तो ऐसे ही 5-5 का इंटरवल है सब में, सो वो इंटरवल हो गया। ये सोल्व कर लेंगे हम। ये एक बार मैं आपको क्लियर करके एक बार और क्लैरिटी से बता देती हूँ थोड़ा सा। देखिए सबसे पहले लोअर लिमिट रहेगी, लोअर लिमिट हमने 39.5 होगी क्योंकि हमने मीडियन क्लास पता की, वो मीडियन क्लास है हमारी ये। इसके बाद प्लस में n/2 यानी 25 आ जाएगा, माइनस में कैपिटल एफ यानी टोटल फ्रीक्वेंसीज कितनी है बिफोर द मीडियन क्लास। अब 40 से 44 के बीच वाली है मीडियन क्लास, तो ये तो स्मॉल एफ हो गया फ्रीक्वेंसी इन मीडियन क्लास, और ये सारी की सारी क्या हो गई हमारी जो क्या बोलते हैं इसको टोटल फ्रीक्वेंसीज। तो ये क्या हो गया -15 डिवाइड बाय 11, ठीक है, और इनटू में इंटरवल इनटू में 5। तो इसको सोल्व कर लेंगे हम, ठीक है। इसको जब आप सोल्व करके देखेंगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा 44.05। तो एक बार करके देखिएगा। ओके, सो आई होप आपको ये तरीका समझ आया हो। सो ग्रुप डाटा अगर इस तरीके से दे रखा है तो हम मीडियन निकाल सकते हैं, और ग्रुप डाटा का मीन भी निकालना मैंने आपको समझा रखा है। ओके, सो अब इसी ग्रुप डाटा में अब ये तो हमें पता चल गया कि ये 40 से 44 के बीच में आ गई, लेकिन ये भी तो हो सकता है ना कि वो वैल्यू 44 और 45 के बीच में हो, राइट तो वो क्या हो जाएगी, एक स्पेशल सिचुएशन हो जाएगी। जैसे ये जो वैल्यूज हमें दे रखी हैं, अब इसमें अगर हम देखें तो टोटल क्या है हमारा 65, तो हमारी ये बीच वाली फ्रीक्वेंसी क्या आएगी 68 में 2 से डिवाइड करेंगे क्योंकि इवन नंबर है, तो 60 ये आ जाएगा 68 डिवाइड बाय 2 + 1 वाली टर्म, तो 2 × 6 2 × 8 यानी 34th टर्म, और यहाँ पे 35th टर्म, तो इन दोनों के बीच में आएगा मीडियन हमारा। ओके, अब 34th टर्म मैं ऊपर से गिनूं चाहे नीचे से गिनूं, गिन के देख लेती हूँ। 5 और 3 8, 8 और 8 16, 16 और 18 कितने हो जाएंगे 6 और 6 12, 13 14 से लगे 1 2 और 1 3 34, यानी कि यहां तक हमारी लास्ट टर्म है, यहां 34th टर्म यहीं पे है और 35th टर्म इसमें है, यानी कि 39 वाली जो क्लास है और ये जो क्लास है इनके बीच में एग्जिस्ट करनी चाहिए वो। सो ओवरऑल अगर मैं यहीं से डायरेक्ट निकालना चाहूं तो हमें ये पता है कि 39 से अगर कम हुई तो वो इस वाली टर्म में नहीं आएगी, तो 40 की लोअर लिमिट क्या होती है 39.5 और 30 की अपर लिमिट क्या होगी 39.5। तो देखा जाए तो ये हमारा मीडियन आ जाएगा जो इन दोनों क्लास के बीच में होगा। ओके, तो ये एक तरीका हो सकता है बिना फॉर्मूले के, अगर इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ जाता है तो मीडियन क्लास 34th और 35th वैल्यू के बीच में है। अब जो मीडियन है वो हमें पता है कि 50% केसेस उससे ऊपर होते हैं, 50% नीचे होते हैं। बस आप ये गलती मत कीजिएगा कि आप कहीं इनमें बीच में देखने लग जाएंगे, अच्छा ठीक है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 दे रखी हैं, सो कहीं ना कहीं शायद यहां लाई करती हो, ठीक है, तो वो चीज मत देखिएगा एक बार आप, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज अगर वेरी की तो मीडियन जो है वो चेंज हो जाएगा। ओके, अगर यही 18 यहां नीचे की तरफ होता तो वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो जाता मीडियन। ओके, तो फ्रीक्वेंसी में ये चीज ध्यान रखनी है। अब इन दोनों के बीच में यानी स्कोर जो है वो अपर लिमिट होगी किसकी 35 से 39 वाली क्लास की, और लोअर लिमिट हो जाएगी 40 की, तो वो हो जाएगा जी 39.5। अब एक और केस हो सकता है ये वाला, देखिए अब इसमें 26 है, यानी 26 को 2 से डिवाइड करूंगी तो 13th और 14th टर्म के बीच में आपको मीडियन देखने को मिलेगा। अब 13th और 14th के बीच में देखूं तो 5 और 2 7, 7 और 6 13, यानी 13th टर्म तो यहां आ गई, यहां तक आ गई 13th, और 14th फिर आ गई, ये 8 और 9 10 और 3 13, तो ये 13 है और ये भी 13 है। तो मीडियन कैसे निकलेगा, मतलब हमें ये पता है ना अपर और लोअर दोनों अलग अलग होंगे, बीच में कहीं मीडियन है, तो ऊपर भी 13 है नीचे भी 13 है, तो ये क्या हुआ 30 से 34 के बीच में कहीं एग्जिस्ट करता है मीडियन। ओके, अब 30 से 34 के बीच में हम कैसे पता करेंगे, देखिए 30 31 32 33 एंड 34, तो 2 वैल्यूज पीछे छोड़ दी 2 आगे छोड़ दी, ये 32 आ गया आंसर। ठीक है, सो मीडियन का आपको ये पता होना चाहिए, हमें कैसे भी करके बिल्कुल सेंट्रल वैल्यू तक पहुंचना है। ओके, तो 50% स्कोर जो है उससे ऊपर होंगे, 50% स्कोर उससे नीचे होंगे, सो इस मीडियन इस क्लास का मीडियन क्या हो जाएगा 32 हो जाएगा जी। तो यहां से भी अगर हमें पता चल रहा है कि ऊपर और नीचे कितने हैं और 0 वगैरह दे रखी है तो हम पता कर सकते हैं, अदरवाइज जो फॉर्मूला वाला मेथड है वो भी हम अप्लाई कर सकते हैं। ओके, देन अगेन स्पेशल सिचुएशन एक और, अब ये देखिए 0 से 1 1 2 से 3 3 4 से 5 6 से एक का गैप है,
एक एक इंटरवल है। अब यहाँ पे क्या है, n क्या है, 10 है, तो मीडियन निकालेंगे तो 10/2 यानी 5, तो 5 और 6 दो टर्म के, 5th और 6th टर्म के बीच में आएगा, यानी 10 नंबर है ना टोटल फ्रीक्वेंसी अगर मैं देखूं तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 है टोटल। तो 10 में 5 पीछे छूटेंगे और 3 और 5 इधर, लेकिन बीच में यहाँ 5 और 6 के बीच में कहीं आएगी। तो ये देखिए 2 3 4 और 5, ये 5 इधर रह गए और ये 5 इससे ऊपर रह गए, यानी 10 9 से लेके यहां तक बीच में आनी चाहिए, 8 से 9 या 10 से 11। सो 9 की तो अपर लिमिट हो जाएगी यानी 9.5 और 10 की लोअर लिमिट हो जाएगी यानी कि 9.5। तो आंसर क्या आ जाएगा मीडियन का, 9.5। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। अगर नहीं समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिएगा, बिकॉज क्वेश्चन आ जाते हैं मीडियन निकालना, स्पेशली ग्रुप्ड का, तो वो चीज आपको आइडिया होना चाहिए कैसे निकालना है। अनग्रुप्ड का तो हमें पता है कि सीरीज में लगाओ, चाहे असेंडिंग चाहे डिसेंडिंग, बीच की वैल्यू उठा लेंगे। ओके, अल्टीमेटली सेंट्रल वैल्यू जो है वो हमें, सेंट्रल वैल्यू का मैग्नीट्यूड हमें लेना है एंड ये मीडियन हो जाएगा हमारा। ठीक है जी। सो मोड समझने के लिए जो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम, आपको मीन और मीडियन दोनों आने बहुत जरूरी हैं, तभी आप मोड समझ पाएंगे। ओके, एम नोट से डिनोट करते हैं, ये एम और एम डी हो गया। तो ये पहले मीन और मीडियन अच्छे से समझ लीजिए, नहीं समझ आता है तो कमेंट करके पूछ लीजिए। नेक्स्ट क्लास में हम किसकी बात करेंगे, मोड के बारे में बात करेंगे कि मोड को कैसे कंप्यूट करते हैं, कैसे उसकी वैल्यू निकालते हैं और होता क्या है। ओके, दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर स्टडीज।